Good morning, Shuprabhat, and welcome back to Bhagavad Gita. Chapter number 6. Today we'll cover verses 5 and 6. लास्ट टाइम हमने वर्स 3 एंड 4 पे एक डीप डाइव किया था। वर्स 3 एंड 4 प्राइमरीली दो शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं, जिसको हम आज एक छोटे से रिवीजन में देख लेंगे। लेकिन आज हम वर्स 5 और 6 की यात्रा करेंगे। 5 और 6 वर्सेस के अंदर श्री कृष्ण ने हमें एक इंस्पिरेशन दिया है, इंस्पायर किया है कि आप क्या कर सकते हो और आपकी क्षमता क्या है। बातें सब सेम लगती हैं, लेकिन जब वो शब्दों के फॉर्म में एक्सप्लेन होती हैं तो उसका भाव बदल जाता है। तो वर्स 5 और 6 में श्री कृष्ण ने क्या बोला, उसके साथ हमारे जीवन का कैसे कनेक्शन है, वो हम उसके पहले लेट्स स्टार्ट अवर डे विद अ प्रेयर। ओके, सो आज हम श्री कृष्ण के शब्दों से वर्स 5 और 6 को देखेंगे। ये जो वर्सेस के बारे में मैं जैसे जैसे भगवत गीता को पढ़ रहा हूं, तो कुछ बातें ऐसी सामने उभर के आ रही हैं जो मेरे जीवन में एक मौन, एक शांति, एक बहुत डीप अभिव्यक्ति ले प्रकट कर रही हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा सेंटेंस जो उतरा है ना, वो सेंटेंस, वो वाक्य मैं आज आपके सामने बोलता हूं। और ये जो वाक्य है, ये मेरे लिए एक महावाक्य बन चुका है। आपके लिए भी अगर बना तो ये जरूर आपके जीवन की राह क्लियर कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझना ये है कि हम जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं, ये हमारे थ्रू जो भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप जो भी करोगे, जो भी बनाओगे, जो भी आपसे बनेगा, वो सब वो सब यहां रह जाएगा। लेकिन वो बनाते समय आप क्या बन रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाक्य महावाक्य के रूप में क्यों प्रेजेंट हो रहा है? क्योंकि जब तक मेरी नजर, मेरी दृष्टि उस पर नहीं है कि मैं क्या बन रहा हूं, तो मेरी दृष्टि हमेशा बहिर्मुखी रहती है कि मैं क्या बना रहा हूं। मेरी दृष्टि हमेशा बहिर्मुखी रहती है कि मैं क्या बना रहा हूं। आप खाना ही क्यों ना बना रहे हो, जब खाना बनाते समय आप इस पे ध्यान दो कि इस बनाने की क्रिया में मैं क्या बन रहा हूं, तो वो खाने के बनाने के भाव में आप साक्षी हो जाओ। वो साक्षी भाव को अभिव्यक्त और साक्षी भाव को प्रकट करने का इससे बड़ा कोई सूत्र ही नहीं, कि जो मैं बना रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उस पे दृष्टि तो मेरी बहुत सारी दृष्टि है, मेरे सारे अंग लगे हुए हैं, मेरे सारे चक्षु लगे हुए हैं। मैं पूर्ण रूप से हर अक्ष से उससे काम कर रहा हूं। मेरे सारे सेंस ऑर्गन्स लगे हुए हैं, मेरी सोच लगी हुई है, मेरी वृत्तियां लगी हुई हैं, मेरे संस्कार लगे हुए हैं, मेरे परिवार लगे हुए हैं। तो बहुत नेचुरल है कि मैं उसके बारे में सोचता रहूं, सोचता रहूं, सोचता रहूं, सोचता रहूं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सोचनी है, वो ये सोचनी है और उस पे ध्यान देना है कि ये तो एक साधना है, कर्म एक साधना है। उस साधना को करते हुए
उस साधना में लगे हुए मैं क्या बन रहा हूं, वो अगर आपकी दृष्टि रहेगी तो आपके जीवन में एक साक्षी भाव उभरेगा। लास्ट टाइम जो हमने वर्सेस किए थे उसमें दो बड़े प्रचंड शब्दों को श्री कृष्ण ने बोला था। वर्ष नंबर 3 में शब्द था आरुरुक्षो, और वर्ष नंबर 4 में, 3 में और 4 में दोनों में वर्ष था योगारुद्ध। आरुरुक्षो का अर्थ क्या है? आप अगर ध्यान से देखो ना तो श्री कृष्ण इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग टिल नाउ। चैप्टर नंबर 2 जहां से उन्होंने बोलना शुरू किया टिल नाउ और आगे भी, वो इस पे ध्यान कहां दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? वो इसी पे ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या बन रहे हो। अब वो क्यों करते हो, आप कैसे करते हो, क्या करते हो, पर तो फर्क ही नहीं। हर जो चीज आपने अगर साक्षी बन के कर दी, आपने स्वयं को ईश्वर को समर्पित करते हुए कर दी, वो हर चीज यज्ञ बन जाती, वो हर चीज यज्ञ बन जाती। और जब हर चीज यज्ञ बन जाती है वही चीजें योग बनती, वही योग बनती है। हार और जीत, कुछ पाना या कुछ खोना, इससे कनेक्टेड नहीं। जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ पा लिया। वास्तविक जीत तो वो है कि क्या आपने अपने मन पर, मनोस्थिति पर, अपनी मन पर, अपने मन को जीत लिया कि नहीं जीत, आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली कि नहीं कर ली। जब तक आपके कर्मों के माध्यम से आप मनोविजय की तरफ नहीं जा रहे हो, जब तक आप अपने कर्मों के माध्यम से आप मन जय नहीं बन रहे हो, जब तक आप अपने कर्मों के माध्यम से आप इंद्रजीत नहीं बन रहे हो, तब तक आपके कर्मों से कुछ भी बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, उसका कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही घटना, सिर्फ एक घटना, वो सब आपसे छीन लेगी, मृत्यु की। हर वो चीज जो मृत्यु छीन लेती है, हर वो चीज जो मृत्यु आपसे एक क्षण में आपका नहीं रहने देती है, वो हर चीज आपकी नहीं। शिव सूत्र का पहला सूत्र चैतन्यम आत्मा। आज हम आत्मा को अलग रूप में देखेंगे। श्री कृष्ण ने आत्मा को ही बोला तो बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत सटली, लेकिन आत्मा को रूप में प्रेजेंट कर दिया, एक अलग रूप। तो आरुरुक्षो का अर्थ है वो जो अभी साधना में लगा है, जो अभी साधक है। आरुरुक्षो का अर्थ है जिसने अभी भी, जिसको अभी भी यात्रा करनी है। आरुरुक्षो कोई साधारण शब्द नहीं है। आरुरुक्षो कोई साधारण शब्द नहीं, ये उस अवस्था का प्रतीक है जब व्यक्ति संसार की चंचलता और भ्रम को देख चुका है। वो ऑलरेडी जान चुका है कि ये सब कुछ जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी, वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो ये जान चुका है। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है।
वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो मेरे लिए हो रहा है। ये उस अवस्था का प्रतीक है जहां वो ब्रह्म देख चुका है। ये उस अवस्था का प्रतीक है जहां उसकी चेतना एक उच्च, स्थिर और दिव्य स्थिति की ओर जाने के लिए अभी रेडी हो गई। ये साधक अभी योगारूढ़ नहीं हुआ है, यानी अभी योगारुद्ध नहीं हुआ है, ये भी बना नहीं है, लेकिन यात्रा विवेक से प्रारंभ हो चुकी है। कर्म योग उसका मार्ग बन चुका है। कर्म में ही वो शांति देख चुका है। योगारुद्ध, दूसरा शब्द। योगारुद्ध साधक वो आत्मिक पुरुष है, वो आत्मिक उत्कर्ष है जहां ना तो कामनाओं का जाल है और ना ही विचारों का प्रवाह है। ये वो सद ये वो स्थिति है जहां मोह आपके मन को परमानेंटली छोड़ चुका है। ये योग की पूर्ण स्थिति है जहां केवल सत्य का ही अनुभव होता है। ये अवस्था योग के उन उन क्षणों की है जहां अभी आपके ध्यान से आपको आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। आप आत्म दार्शनिक बन जाओगे। मौन और शांति का जब एकत्व हो जाता है, उस स्थिति को योगा रूढ़ कहते हैं। ये हमने किया था लास्ट टाइम। आज हम वर्सेस 5 और 6 में अपने को उतारते हैं। 5 6 में श्लोक नंबर 5, अध्याय नंबर 6। फेमस श्लोक है, अगर सुना हो तो। उद्धरेत आत्मना आत्मनम, ना आत्मनम अवसा अवसादयेत। उद्धरेत आत्मना आत्मनम, ना आत्मनम अवसादयेत। फर्स्ट लाइन। आत्मा एव ही, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा एव ही रिपु आत्मनः। सिंपल श्लोक है। फर्स्ट लाइन, उद्धरेत आत्मनः आत्मनम, न आत्मनम अवसादयेत। सेकंड लाइन, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा एव ही रिपु आत्मनः। मनुष्य को स्वयं से अपना उद्धार करना चाहिए। सिंपल लाइन। मनुष्य को स्वयं से अपना उद्धार करना चाहिए। पहली लाइन, उद्धरेत आत्मना आत्मनम। उद्धरेत, अपने को उद्धम से, अपने को ऊपर की तरफ उत्थान करो। मनुष्य को स्वयं से अपना उद्धार करना चाहिए। ये लाइन लगती छोटी है, बहुत बड़ा आह्वान है। बहुत बड़ा आह्वान है। ये स्ट्रेट वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में की, उसको अलग फॉर्म में बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? कि इस पे ध्यान मत दो कि क्या कर रहे हो, इस पे ध्यान दो कि क्या बन रहे हो। उद्धरेत आत्मना आत्मनम, न आत्मनम अवसादयेत। स्वयं को पतन की ओर नहीं लेकर जाना चाहिए। नीचे मत लेकर जाना। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं लेकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड लाइन तो आवाहन है। आत्म आत्मा एव ही आत्मनः बंधु। क्योंकि आत्मा ही स्वयं का मित्र है। आत्मा एव ही आत्मनः बंधु।
क्योंकि आत्मा ही स्वयं का मित्र है और आत्मा ही स्वयं का शत्रु है। आत्मा एव रिपु आत्मनः। आत्मा स्वयं का बंधु है और आत्मा ही स्वयं का रिपु है, यानी कि अपना शत्रु है। मनुष्य के भीतर ना दो स्तर होते हैं, एक जो उसे ऊपर उठाता है और एक जो उसे नीचे गिराता है। आपके हाथ में। एक बच्चा प्रेम में जन्म लेता है। एक बच्चा प्रेम में जन्म लेता है। आप प्रेम में ही जन्म लेते हो। अब आप प्रेम से भक्ति की यात्रा करते हो कि प्रेम से मोह यानी काम की यात्रा करते हो, वो तो आप पे ही डिपेंड करता है। लेते तो सभी प्रेम में ही जन्म है। हम यात्रा किस तरफ करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो हमारे भीतर दो स्तर होते हैं, एक जो हमें ऊपर उठाते हैं और एक जो हमें नीचे गिराते हैं। जब व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की ओर बढ़ता है तब वो स्वयं का मित्र बनता है, और जब वो अपने उच्चतम स्वर की और की स्वरूप की ओर बढ़ता है तब वो स्वयं का मित्र बनता है। और जब वो अपने निम्नतम इच्छाओं और वासनाओं में फंसता है तो वो स्वयं का रिपु यानी कि शत्रु बनता है। ये जो श्लोक है ये समझो कि श्री कृष्ण ने थर्ड और फोर्थ के बाद आपको योगारूढ़ बनने की एक मार्ग बताई। आपका आपके कल्याण के लिए, आपके योगारूढ़ की तरफ जाने के लिए रास्ता बताया। योग जो है ना, योग वो परम मंगल है। परम, वो परम मंगल प्राप्त होने के लिए, योगारूढ़ की अवस्था आने के लिए आपको अपने कर्मों से अपने को बनते हुए देखना है। हर क्षण देखना है। चिंताएं हजार आ सकती हैं। अब होता क्या है ना, चिंता एक वृत्ति बन के आपके मन को पकड़ लेती है, आपकी मन की अवस्था को पकड़ लेती है और ऐसी पकड़ती है कि आपसे वो कर्म करवाती है जो उस चिंता को दूर करती है। आपसे वो कर्म नहीं करवाती जो आपको वास्तविकता में आपके स्वरूप के लिए करना चाहिए। संसार का प्राइमरी संसार का जो प्राइमरी लक्षण है, माया का जो प्राइमरी लक्षण है, वो बार बार आपको जाल में फंसाता है। आपके मन के माध्यम से जाल में फंसाता है। और जब आप जाल में फंसते हो तो अपने कर्मों को, उस जाल को दूर करने के लिए कर्म करते हो। जबकि श्री कृष्ण के शब्दों में, भगवत गीता के शब्दों में सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप क्या बन रहे हो। तो जब आप उस भाव से कर्म करोगे कि मैं क्या बन रहा हूं, आप उस भाव से कर्म करोगे कि मेरे को अपने को बनते हुए देखना है,
तो ऑटोमेटिकली आप परम मंगल की तरफ यात्रा कर रहे हो। जीवन के जो आनंद की अनुभूति है, जीवन के जो आनंद की अभिव्यक्ति है, वो योग की दिशा में गति करते समय ही मिलती है। और जब उस दिशा की तरफ व्यक्ति चलता है अपने कर्मों के माध्यम से, तो ऑटोमेटिकली अपना मित्र बन जाता है। और जब वो योग के विपरीत चलता है, जब वो योग की दशा और दिशा के विपरीत चलता है, तो वो अपना शत्रु सिद्ध हो जाता है, वो अपना शत्रु बन जाता है। सो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन उचित है, समझदारी है, बुद्धिमत्ता है इसी में कि व्यक्ति, यानी बेसिकली उसको ही बोल रहे हैं अर्जुन, अपनी आत्मा का उत्थान करो, अपनी आत्मा का उग्र उग्र गमन करो, उत्थान करो। अधोगमन मत करो, निष्ठान मत करो, नीचे मत जाओ। उग्र गमन गमन करो, उत्थान करो। और ये दोनों बातें संभव है, दोनों संभव है, नीचे जाना भी और ऊपर जाना भी। तो वर्स नंबर 5 में ना प्राइमरीली श्री कृष्ण ने व्यक्ति को, आपको, मुझे स्वतंत्रता का सूत्र दिया है। वो बोल रहे हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, नीचे यात्रा करने के लिए भी और ऊपर यात्रा करने के लिए भी। स्वतंत्रता है हमें। मनुष्य नाम दिया है ना हमको। हम मन के पुत्र हैं, हम मन के बच्चे हैं। और मन के जो बच्चे होते हैं ना, वो मन के बच्चे, मन के पुत्र, वो स्वतंत्र है। वो पशु नहीं है, पाश में बंधे हुए नहीं है, गले में बांधा हुआ नहीं है हमको। हमको ये सिर्फ इंस्टिंक्टिव लाइफ नहीं दी है, हमको मन दिया है, जो हमारा शत्रु भी बन सकता है और वो हमारा मित्र भी बन सकता है। पंच कोशों के बारे में आपने सुना हो, शायद मैंने भी कई बार बात की होगी इसके बारे में। आप पंच शरीरों में रहते हो। तो पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और पांचवा और आखिरी आनंदमय कोश। पांच कोश हैं: अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। पांच कोश। अब पतंजलि योग सूत्र वगैरह में इसे कोशों की कोश बोला गया। कोश यानी केव्स, कि आप अभी पांच चीजों के पीछे छुपे हो। आप नहीं हो ये, आप पांच चीजों के पीछे छुपे हो: अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद। फिर आप तुरियम, द लास्ट, साक्षी। देखिए, जब मैं ये श्लोक बार बार पढ़ रहा था आपसे बात करने के लिए, तो मुझे एक बात याद आई कि आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन ये जो पांच शरीर हैं, ये तो बंधे हुए हैं। तो स्वतंत्रता तो आत्मा के पास है ना, इन शरीरों के पास स्वतंत्रता नहीं। तभी मुझे याद आया कि उपनिषद के अंदर
वेदांत के अंदर, उपनिषद के अंदर इन्हें कोश नहीं कहा गया। बड़ा सुंदर है एकदम। अपने मन के, अपनी बातों, अपने विचारों को खोल देता है। उपनिषद के अंदर इन पांचों शरीरों को शरीर नहीं कहा गया, कोश नहीं कहा गया। वो बोलते हैं अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा, फिर आत्मा, शून्यमय आत्मा। इसका मतलब क्या है कि जो आत्मा है, जो आप हो, वही ये पांच रूप लेके बैठा है। और जब ये पांचों शून्य हो जाते हैं तब आप हो। यानी कि मन भी आत्मा है। ये सब जो पांचों कोश हैं, ये आपकी आत्मा के ही स्वरूप है, रूप है, सॉरी। ये आपकी आत्मा के ही रूप है। तो इसका मतलब आत्मा की स्वतंत्रता इनके अंदर भी है। अब इस स्वतंत्रता को आप यूज कैसे करते हो, वो आप पे निर्भर करता है। आप इसको यूज करते हो ऊपर जाने के लिए, कि आप इसको यूज करते हो नीचे आने के लिए। व्यक्ति की आत्मा स्वतंत्र है, नीचे यात्रा करने के लिए भी और ऊपर यात्रा करने के लिए भी। उस स्वतंत्रता का ही कारण है कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि मनुष्य को ऊपर की तरफ ही यात्रा करनी चाहिए। आप सिर्फ अपने हित के लिए, स्वतंत्रता के लिए आप काम नहीं करोगे, आप अपने अहित पे भी काम कर लोगे और करते भी हो। मेजॉरिटी वही करते। अगर आप अपने को देखो, बचपन से आज तक प्रपोर्शन ऑफ एक्टिविटी जो आपने अपने अहित में की है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो आपने अपने ही हित में की। प्रपोर्शन ऑफ एक्टिविटी जो आपने अपने हित में की है वो कम है कंपेयर टू द प्रपोर्शन ऑफ एक्टिविटी जो आपने अपने अहित में की है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको मन दिया, मन में स्वतंत्रता दी सोचने की, बुद्धि दी डिसीजन लेने के लिए। लेकिन हमने इन सब का यूज हमने इन सब का यूज माया के उस जाल के लिए किया जो आते ही बिछ गया। या तो मेरा उसमें ही जन्म हुआ। मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है। और जब भी हम कहते हैं कोई स्वतंत्र है, तो दोनों दिशाओं की स्वतंत्रता उपलब्ध हो जाती है, बुरा करने की भी और भला करने की। दूसरे के साथ बुरा करने की स्वतंत्रता अपने साथ बुरा करने की स्वतंत्रता बन जाती है, और दूसरे के साथ भला करने की स्वतंत्रता अपने साथ भला करने की स्वतंत्रता बन जाती है। लेकिन जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारी खुद की पर्सनल, आत्मिक जरूरत इतनी हाई हो जाती है कि मेरे मुख से ना या हां बोलने में क्षण भी नहीं लगता। और हम स्वयं को इंपॉर्टेंस देते हैं, और उस स्वयं की इंपॉर्टेंस के चक्कर में, उस स्वयं की इंपॉर्टेंस के चक्कर में हम अपने को नीचे गिरा देते।
हम खुद को नीचे गिरा देते। मनुष्य चाहे तो अंतिम नरक के दुख की यात्रा तक कर सकता है, और चाहे तो वही मनुष्य, ठीक वही मनुष्य जो अंतिम नरक तक को छूने में समर्थ है, चाहे तो वो मोक्ष के अंतिम सोपान, अंतिम चरण को भी छूने के लिए समक्ष। ये दोनों दिशाएं खुली। इसलिए मनुष्य, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपना मित्र भी हो सकता है और अपना शत्रु भी। हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने मित्र होते हैं। अधिक तो वो हैं जो अपने शत्रु ही सिद्ध होते हैं। हमें क्या लगता है कि हम जब दूसरे का बुरा करते हैं, जाने में या अनजाने में, तो हम उसका बुरा नहीं करते, हम स्वयं का बुरा करते हैं। क्योंकि उस बुरा करने में चाहे वो गाली ही देना क्यों ना हो, उस बुरा करने में आपने स्वयं को नुकसान पहुंचा। क्योंकि आपने जो भी मुख से शब्द निकाले वो आपके चित्त में चले गए, और हम अपने ही शत्रु बन जाते। मुनि मौन क्यों होता है, उसका सत्य में अंत क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो वास्तविकता में ये देख चुका है, और यही योगारूढ़ की अवस्था में दिखता है। लेकिन पहले वो आभास करना शुरू करता है कि आसपास जो भी है, जो भी है, वो मैं ही हूं। तो जैसा मैं उनको भजता हूं, कई गुना करके वो मुझे भजते हैं। तो मैंने जब किसी को मुख से गाली दी, तो मैंने खुद का पतन किया। क्योंकि गाली किसी के चित्त में गई कि नहीं गई, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके चित्त में चली गई। क्योंकि किसी के चित्त में जाने के लिए उसे उसको ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर तो गई, डुबकी मारी, फिर बाहर आई, और डुबकी मारी तो अपना एक अंश वहां छोड़ गई। आपके चित्त में गई, छोड़ा अंश, फिर शब्द निकाले, फिर बाहर गई। गाली या बुरा कर्म तो पहले आपकी वृत्ति बनता है। पहले वो वृत्ति आपके चित्त में जाती है, पहले वो चित्त के अंदर डुबकी मारती है पहले, और चित्त का जो सागर है उसमें अपना रंग छोड़ती है पहले। उस रंग से फिर निकलता है कुछ बाहर बोलने का शब्द, और वो बाहर बोला हुआ शब्द या एक्ट या कर्म फिर संसार में जाता है। अब कोई उसे पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, वो तो बाहर की क्रिया है, किसी और की क्रिया है, किसी और की स्वतंत्रता है। आपने तो पूरा कर्म कर दिया। ये बात समझना, इस बात को अपने अंदर डालना, आरुरुक्षों की पहली यात्रा है। समझना ही पहली यात्रा है। योगारूढ़ बनते समय ये समझ पूर्ण हो जाती है, योगारूढ़ बनते ही ये समझ पूर्ण हो जाती है, लेकिन आरुरुक्षों में तो ये समझ ही पहली यात्रा है। एक छोटी सी बात
एक छोटी सी बात कई बार बड़े बड़े वॉर करवा देती। छोटी सी बात। बाहर तो बहुत कुछ होता रहेगा, होता ही है। अब उसको लेकर क्या मैं अपने अंदर क्या बीज बोता हूं, वही फसल मैं काटने वाला हूं। क्या बीज बोता हूं अंदर, वही फसल मैं काटने वाला हूं। यही श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्य को अपने उद्धार के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने पतन के लिए। क्योंकि आत्मा ही स्वयं का मित्र है और आत्मा ही स्वयं का शत्रु। इस जगत में जो हम बोते हैं, उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हम वही पाते हैं जो हमने निर्मित किया है। हम वही पाते हैं जिसकी हम तैयारी करते हैं। हम वही पहुंचते हैं जहां की हम यात्रा करते हैं। हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां की हम यात्रा के बारे में सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपके जीवन का बहाव आपको वहीं लेकर जाएगा जहां की तरफ की ग्रेविटी की तरफ आप घुस चुके हो। वो कहीं और लेकर नहीं जाएगा। दो ग्रेविटेशनल पुल हैं, नीचे का और ऊपर का। कहां जाना है आपको समझना है, दोनों ग्रेविटी है। अब आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है कि आप नीचे की ग्रेविटी को छोड़ के एकदम बाहर निकल जाओ, जहां सिर्फ शांति है, जहां सिर्फ कामनेस है, जहां सिर्फ ओमकार की ध्वनि है। ये कर्म की यात्रा है। बाकी कुछ कर्म की यात्रा थोड़ी है। बाकी तो सिर्फ थोड़े थोड़ी बनावटें हैं यहाँ की। बाकी थोड़े थोड़े आध्यात्मिक रूप हैं। बाकी थोड़े थोड़े ग्रॉस चीजें हैं। आज कल परसों किसने देखा है? अगला क्षण किसने देखा है? लेकिन इस क्षण तक मैं क्या बना हूं, वो तो आपने देखा है। जैसे बीज बोएंगे वैसे फल मिलेंगे। ये तुमने सुना ही था। इसको जरा अलग रूप में बोल दिया श्री कृष्ण ने। अलग रूप में बोल दिया। बीज पे ही डिपेंड करता है कि वृक्ष कैसा बन रहा है। अब बाहर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, परिस्थितियां हजारों हैं। कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपको क्रिटिक बता रहा है, कोई आपको गलत बोल रहा है, कोई आपकी बातों को चुभा रहा है, आपको चुभा रहा है। आप जो बोलते हो गलत मीनिंग निकाल लेता है, कुछ और बोल देता है। आप मन में सोचते हो ऐसा, कर देते हो कुछ और। लगता है कि आपने उसका बुरा कर दिया, फिर उसने आपका बुरा कर दिया। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है आपके आसपास। लेकिन आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आप उसमें से अपने चित्त में किसको डालते हो, वो स्वतंत्रता भी आपके पास है। क्योंकि किसी दूसरे के शब्द, किसी दूसरे के एक्शंस, किसी दूसरे के कर्म उसके कर्म हैं। उन कर्मों से क्या मैं अपने संस्कारों को बदलता हूं? उन कर्मों से क्या मैं अपने अंदर कुछ बदलाव ले आता हूं? जो मैं नहीं था वो बन जाता हूं। और फिर उस नहीं बने हुए से, उस नए बने हुए से कुछ कर्म करता हूं। तो
वो जो किया वो मेरी वृत्ति बनती है, वही मेरे संस्कार बनते। अब आप किसी के घर में गए, आप किसी के कमरे में गए, अपने परिवार की बात करते हैं, चलो, बाहर किसी दूसरे के कहाँ जाने का। आप किसी के कमरे में गए, आपके बेटे के कमरे में गए, बड़े अच्छे भाव से गए, अच्छे भाव से गए। आपने सोचा जाऊंगा, गले मिलूंगा, बहुत टाइम से पता नहीं क्यों मन कर रहा है गले मिलने का, होता है ना कई बार ऐसा। किस करूंगा, बैठूंगा, बात करूंगा। आप अंदर गए, आप उस भाव से गए थे, आपने कदम उठाए, मतलब कर्म किया उस भाव से। अंदर गए, अंदर खोलते ही आपने देखा कि वो मोबाइल पे लगा हुआ है, किसी से बात कर रहा है। वो बातें कर रहा है जो आपको चुभ रही है। चलो, आपके बारे में ही कुछ बोल रहा है, तो आपको चुभ रहा है। आपका भ्रिकुटी आई, फ्राउन आया, फिर आपको देख के फटाफट उसने मोबाइल बंद कर दिया, बैठ गया, जैसे कि वो कुछ कर रहा था। अब इस पूरे प्रक्रिया में क्या हुआ? आपने दरवाजा खोलने से पहले आपके मन का भाव, और दरवाजा खुलने के बाद आपके मन का भाव बदला कि नहीं बदला? बदला। अब मन का भाव बदला, मन स्वतंत्र है भाव बदलने के लिए। वैसे ही आप स्वतंत्र हो अपना कर्म करने के लिए। मेजॉरिटी क्या होता है? जैसे ही सामने वाले ने वो नहीं किया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो करेगा, तो मैं अपने संस्कार बदल देता हूं। अब सडनली मैं वहां तो गया था गले मिलने के लिए, किस करने के लिए, साथ में बैठ के बात करने के लिए, अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए, वही का वही उसी क्षण आप अपना संस्कार बदल देते हो। आप अपना कर्म नहीं बदलते, आप अपना संस्कार ही बदल देते हो। कर्म बदलने का मतलब क्या होगा? कि मैंने अब गया, डांट दिया, बाहर आ गया, तो सिर्फ इधर तक ही सीमित नहीं रही है ये बात कि आपने डांटा और बाहर आ गए। आपने जब मन के भाव के चेंज होने से डांटने तक, जो आपके अंदर जो जो हुआ है, आपके अंदर जो जो हुआ है, वो सब आपके संस्कारों में परिवर्तन लेकर आ गए। अब आपकी सोच चेंज हो गई है, अब आपके भाव बदल चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप कमरे में प्रेम के भाव से जा भी नहीं पाओगे। अपने बेटे की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी कमरे में। क्यों? क्योंकि अब आपके संस्कारों में परिवर्तन आ गया। कौन लाया? बाहर का कोई लेकर नहीं आया, आप ही लाए, और कोई लेके नहीं आया। इस प्रक्रिया में आप अपने शत्रु बन गए। बन गए। अब देखते हैं कि सेकंड कॉन्वर्सेशन, आप अंदर गए, सेम, आपको ही गाली पड़ रही है, आप तो प्यार करने गए थे अंदर, और आपके सामने फिर फोन काट दिया गया है। वो एक्शन हुआ है जो कि आपको पसंद नहीं आया। अब अब क्या होगा? अब अगर आपने तो भी गले मिले, तो भी वही बात की जिसके लिए आप अंदर गए थे, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बदल के कि उसका उत्थान हो सामने वाले का, ये देख जो कर रहा था, मैंने सुन लिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं भी करता था, लेकिन मुझे बताएगा तो मैं थोड़ा सा अपने भाव को चेंज करूंगा, इंप्रूव करूंगा। आपने प्रक्रिया पूरी ऐसी की, बाहर आए, अब आपका संस्कार नहीं बदला। अब जब नेक्स्ट टाइम भी जाओगे तो उसी भरोसे से जाओगे, जिस भरोसे से आप फर्स्ट टाइम गए।
आप अपने मित्र बने, आप ग्रोथ किए, आप आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे को आगे बढ़ाया। आपने स्वयं के अंदर की अभिव्यक्ति को बदलाव में नहीं लाया। आपने सही बीज बोआ अपने चित्त के अंदर। फल बीज पर डिपेंड करता है। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मनुष्य को अपने उद्धार के लिए काम करना चाहिए, तो उनके कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि आप हर चीज के लिए स्वतंत्र हो। आप अपनी ग्रोथ के लिए स्वतंत्र हो, आप अपने पतन के लिए स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो। अब उस स्वतंत्रता को आप यूज कैसे करते हो, वो आप पे ही निर्भर करता है, और किसी पे नहीं करता। संस्कार आपके हैं, जो मन की भूमि पे वृत्तियों के बीज हम डालते हैं, उससे वो बनते हैं। संस्कार एक अंदर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है संस्कारों का। उसमें छोटे छोटे पेड़ बने हुए हैं, जिसमें आपकी वृत्तियां उन पेड़ों के बीज हैं। जब किसी के बारे में आप गलत बोलते हो, तो आप अपने ही शत्रु बनते हो। आप बीज बोते हो उस समय अपने मन की भूमि पर। वेदांत में एक थियरी है, चित्त भूमि थियरी। थियरी है वो, चित्त भूमि थियरी। वो बोलते चित्त एक भूमि है, जिसमें आपकी वृत्तियों के बीज बन रहे हो। वृत्तियां आती कहां से हैं? कर्म के पहले की क्रिया वृत्ति होती है। तो बुरी वृत्ति आई, अब उस वृत्ति को बदलने की क्षमता बुद्धि में है, स्वतंत्र है वो भी। सब स्वतंत्र है। सांस अपनी स्वतंत्रता में चल रही है। प्राण, शरीर अपनी इच्छाओं के लिए स्वतंत्र है। मन अपनी इच्छाओं के लिए स्वतंत्र है। बुद्धि डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, फ्रीडम है उसके पास। तो बुद्धि के पास डिसीजन लेने की क्षमता है। आपके मन में वृत्ति आई बुरा करने की, बुद्धि के पास क्षमता है उस वृत्ति को बदलने की। बदलेगी, नई वृत्ति बोएगी आपके चित्त की भूमि पर, और उससे जो वृक्ष बनेगा, वो वृक्ष आप बनोगे। वो ही जाएगा साथ में, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। डॉक्टर हो तो पेशेंट यहां छूट जाएगा। डॉक्टर हो तो आपका प्रैक्टिस यहां छूट जाएगी, उस प्रैक्टिस से बना हुआ धन यहां छूट जाएगा। इंजीनियर हो तो आपकी बिल्डिंग बनाई हुई यहीं छूट जाएगी। फिल्म प्रोड्यूसर हो तो फिल्म बनाई हुई यहीं छूट जाएगी। बिजनेसमैन है तो बिजनेस यहां छूटेगा। क्या जाएगा आपके साथ? आपका चित्त जाएगा आपके साथ। आपका वो फॉरेस्ट जाएगा आपके साथ। वो स्वतंत्रता है आपके पास उसमें बीजों को डालने की। और ये जीवन बहुत बड़ा है। हर क्षण लाखों बीज आप डाल रहे हो उसके अंदर। आप अपनी आंखों से क्या देखते हो, उससे बीज डलते हैं। मुख से क्या बोलते हो, उससे बीज डलते हैं। इन हाथों से क्या करते हो, उससे बीज डलते हैं। और क्या के अंदर क्यों छुपा है, क्यों करते हो। संस्कार आपके हैं, चित्त आपका है, कर्म आपका है। किसी दूसरे के कारण अपने संस्कार अपने कर्म मत बदलना। ये स्वतंत्रता भी आपकी है। तो आत्म उद्धार का एक महत्व है, सेल्फ अपलिफ्टमेंट का एक महत्व है। स्वयं का उद्धार स्वयं के प्रयत्न से ही संभव है। बुद्धि, मन और आत्मा जब एकजुट होती है, तो आत्म आत्म आवाहन होता है कि मुझे ऊपर चढ़ना है, मुझे ऊंचाई की तरफ जाना है, मुझे उत्थान करना है।
तो पहला हो गया आत्म उद्धार, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी लाइफ की, इसके बिना कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर सेकंड में बोलते हैं कि आत्मा ही मित्र है और शत्रु है, फ्रेंड और एनिमी। जो भी मन की इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है उसके लिए आत्मा मित्र बनती है, और जो मन की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है उसके लिए आत्मा शत्रु। और ये सब करने की आपके अंदर फ्रीडम है, सब करने की आपके अंदर फ्रीडम है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाएगा जब मन का मिटे प्रीत। ये मन की संयम और साधना को अभिव्यक्त करता है कि उसके अंदर, उसी के अंदर ईश्वर के दर्शन भी होंगे, लेकिन मन को साफ करना पड़ेगा। वो शुद्धि करना आपके ही हाथ में है। मन के मते न चलिए, मन ही बहुत विकार, कहे कबीर सो साधु है जो मन को रखे मार। अब ये मोह की बात हो रही है। मन के जो मन के जो मोह है ना, मन की जो वासनाएं हैं, उसको जो मार देता है, उसके लिए मन सिर्फ एक दर्पण की तरह बन जाता है, जिसमें आत्मा अपना स्वरूप पूर्ण रूप से दिखा सकती है, जिसमें आप उसके अंदर आत्मा के दर्शन कर सकते हो। मन के बगैर तो दर्शन भी नहीं होंगे, लेकिन मन के होते हुए, मोह होते हुए, वासनाएं होते हुए, आप उसके साथ अपने संस्कारों को कंटिन्यूअसली बदलते रहते। इसी रूप में आत्मा आपका शत्रु है और आत्मा ही आपका मित्र भी है। अब आता है वर्स नंबर 6। ये 5 का ही कंटिन्यूशन है। यहां पर क्लियर किया गया है कि किसके लिए शत्रु, किसके लिए मित्र। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जितः। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जितः। अनात्मा तो शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवतः। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए आत्मा मित्र। लेकिन हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये जय का मतलब है आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने से पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करो। दूसरों को कंट्रोल करने से पहले खुद को कंट्रोल करो। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचो। जिसने ये जो बचपन की प्रेयर थी ना, हमको मन की शक्ति देना, तब मुझे समझ में नहीं आती थी। मेरे को लगा जय कर रहे हैं मतलब पूजा करने की बात कर रहे हो, और खुद की जय करो तो मतलब खुद की पूजा करो। ये तो अहंकार की बात है। मैं तब से सोचता तो था, और टीचर से पूछो, टीचर बताती नहीं थी, उसको पता ही नहीं था मतलब। लेकिन अगर आपने मन के अंदर, अपने अंदर डीप डीप ये क्लैरिटी रख ली ना कि मेरे को तो मतलब जानना है, कंटिन्यूस प्रश्न पूछा ना, इंटेंसिटी रखी ना, तो आंसर आता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या कहा? सिंपल वही बात जो ऊपर कर रहा हूं वही नीचे कर रहे हैं वो, लेकिन अलग भाव में। ऊपर बताया कि ऐसा करना है, स्वतंत्रता है। तो पहला श्लोक स्वतंत्रता को बताता है। दूसरा बताता है किस चीज की स्वतंत्रता? जीवात्मा अपना मित्र है
अगर अगर मन और इंद्रियों सहित जीता हुआ है, बड़ी बात है, समझना इस बात। खंड देखो कितने हैं। सब स्वतंत्र हैं, इंद्रियां स्वतंत्र हैं, शरीर स्वतंत्र है, मन स्वतंत्र है, आप यानी आत्मा स्वतंत्र है। सब स्वतंत्र है, लेकिन एक कम नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं। शरीर बोलता है कि ये मत खा। क्यों? तू खाएगा, खा लेगा, फिर एसिडिटी हो जाएगी, फिर गैस हो जाएगी, फिर दर्द होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। क्यों मुझे तंग कर रहा है? मत खा। मन बोलता है यार क्या फर्क पड़ता है, स्वाद बहुत टेस्टी है, थोड़ा खा ले। अब शरीर स्वतंत्र है अपनी सोच के लिए, मन स्वतंत्र है अपनी सोच के लिए, और आपकी तो आवाज गायब है, सुन कौन रहा है? मन के पास शक्ति है कर्म इंद्रियों को एक्शन देने की, तो बोला जा उठा, उठाया, खा लिया। सो शरीर और इंद्रियां जिसके परतंत्र नहीं है, जिसकी इंद्रियां कुछ कहती हैं, जिसका शरीर कुछ कहता है, जिसका मन कुछ कहता है, और स्वयं की जिसकी कोई आवाज ही नहीं है, वो मनुष्य कंटिन्यूअस पतन की ओर ही जा रहा है। वो अपना शत्रु, वो अपना ही शत्रु, वो किसी और का शत्रु नहीं है। कभी इंद्रियों की मान लेता है, कभी शरीर की मान लेता है, कभी मन की मान लेता है, लेकिन खुद की तो अपनी कोई आवाज ही नहीं है, समझ ही नहीं है। अब इमेजिन करो वो जो कठोपनिषद में बड़ा ब्यूटीफुली यम ने अम, अ, नचिकेत को बताया था कि जीवन एक रथ है, 5 घोड़े हैं, लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जिसको पकड़ के बैठी है लगाम को। तुम मालिक हो, अंदर बैठे। अब देखो बहुत सिंपल, कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है यम का नचिकेत को। उन्होंने तो समझाया कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसको जरा तोड़ते हैं। घोड़े, लगाम, सारथी जिसने पकड़ा है लगाम को, और आप। अब घोड़े छूट गए, लगाम ढीली पड़ गई, सारथी सो गया, बुद्धि सो गई। बुद्धि सो गई, लगाम, मन, वो अपने हिसाब से जो करना कर रहा है, इधर उधर गिर रहा है, और घोड़े अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो रथ का क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। आपका तो कुछ पता ही नहीं, आपको कोई सुनता ही नहीं, आप बैठे हो अंदर आवाज दे रहे हो, कोई सुन नहीं रहा है, सब सो रहे हैं। तो जब आप काबू में नहीं हो इस पूरे रथ के, तब तक आपका जीवन पतन में ही जाएगा। जब आप काबू में हो इस रथ के, तभी जीवन ऊपर की तरफ जाएगा, तभी जीवन ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, अब एक दूसरा आयाम है इसके अंदर। इंद्रियां दुश्मन नहीं है। इंद्रियां तभी दुश्मन है जब आप मालिक नहीं। इंद्रियां मित्र हो जाती हैं अगर आप मालिक बन जाते हो। जब आप अपने शक्ति से जो आपके पास है, उससे मन को बोलते हो बैठ, बुद्धि को हाथ दे, दे बुद्धि को, और बुद्धि को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि ये कर, ये रहा तेरा सत्य, ये रहा धर्म, ये अधर्म, ये गलत, ये सही। मन को पकड़ के रख। बुद्धि को बोला मन को पकड़ के रख। मन को बोला घोड़ों को पकड़ के रख, जैसा बोलूंगा वैसा जाएंगे। आप मालिक बने, आप ट्रू चैतन्य के रूप में आए। चैतन्य ने बुद्धि को यूज करके अपने रूप को वहां डाला,
तो चैतन्यात्मा, चैतन्य ने आत्मा का रूप लिया, चैतन्य ने बुद्धि के रूप में एक आत्मा का रूप लिया। जब चैतन्य घुस गया बुद्धि में, तब बुद्धि सशक्त हो जाती है। उसकी शक्ति से मन में आ जाता है मनोमय आत्मा। तो विज्ञानमय आत्मा से मनोमय आत्मा का कंट्रोल आता है, मनोमय आत्मा से प्राणमय आत्मा का कंट्रोल आता है, और प्राणमय आत्मा से शरीर को इंस्ट्रक्शन जाता है, यानी कि अन्नमय आत्मा को इंस्ट्रक्शन जाता है। तो देखो कितना क्लियर है। विज्ञानमय आत्मा को इंस्ट्रक्शन आता है आनंदमय आत्मा, विच इज द डायरेक्ट कनेक्शन टू यू, दैट इज शून्यमय आत्मा। शून्यमय आत्मा ने आनंदमय आत्मा से, जो कि धर्म का प्रतीक है, उससे विज्ञानमय आत्मा को इंस्ट्रक्शन दिया क्या करना है। विज्ञानमय आत्मा जो कि बुद्धि है, उसने इंस्ट्रक्शन दिया मनोमय आत्मा को जो कि मन है, कि क्या करना है। मनोमय आत्मा ने अपने इस डिसीजन को इवैल्यूएट करके प्राणमय आत्मा से थ्रू वो डिसीजन पास किया अन्नमय आत्मा को कि कर। इससे संस्कार बनते हैं, ये संस्कारों का जन्म होता है। बाकी चीजों से सिर्फ संसार बनते हैं, संसार का जन्म होता है। आपको अपनी यात्रा संस्कार हेतु करनी है कि संसार हेतु करनी है, ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। जो श्री कृष्ण सिर्फ इतना कहते हैं, स्वतंत्रता है मालिक बनने की। किसको? चैतन्य को, उसी आत्मा को जो अंदर बैठी, जो अंदर अभिव्यक्त हो रही है इस रूप में। उसको याद कर, उसको याद कर, उसकी शक्ति को याद कर, धर्म को याद कर। क्या है धर्म? धर्म वो है जो अंदर शांति लाता है, धर्म वो है जो अंदर संयम लाता है, धर्म वो है जो न्याय करता है, धर्म वो है जो आपको आप बनाता है। तो इंद्रियां, शरीर, मन, ये सब जब आत्मा की धार्मिक शक्ति से चलते, तब इंद्रियां मित्र बन जाती। मालिक ना होना शत्रुता बन जाती है। जैसे ही आपने बोला चैतन्य महात्मा, चैतन्य को बनाया सारथी, यानी चैतन्य का रूप डाला बुद्धि के अंदर, बुद्धि को जागृत किया, सुनाया नहीं, जागृत किया, तब आप एक्चुअली में ओनर बन गए इस शरीर के। अभी तक आप ओनर नहीं हो, अभी आप स्लेव हो। स्लेव से ओनर की शक्ति, जब आप ओनर बनते हो, तब ये शरीर उस राह पर चलता है जिस राह पर सब नहीं चलते, धर्म चलता है। और कुछ ही लोग चलते हैं उस पे, और जो कुछ लोग चलते हैं ना, वही विजयी बनते हैं, वही विजयी भव का संकेत उठाते हैं, बीड़ा उठाते हैं। तो एक बात समझनी जरूरी है कि मन को साधो साधना से, मन में राम समाए। मन को साधो, साधो पकड़ लो, साधना से मन में राम समाए। कहे कबीर मन मित्र हो, जब मोह मिटे समाए। अब जब मोह मिट जाता है ना, तभी मन मित्र बनता है। लेकिन पहली लाइन बड़ी सुंदर है, मन को साधो साधना से मन में राम समाए। मन ही में राम समाते हैं। तो श्लोक नंबर 5 स्वतंत्रता की घोषणा करता है। श्लोक नंबर 6 पूरे के पूरे सिस्टम, आनंदमय आत्मा से शरीरमय आत्मा, यानी कि आपका अन्नमय आत्मा तक की कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। तो जब
ये आपका क्लैरिटी होगा, तभी सुख प्राप्त होगा, तभी ऊपर की तरफ जाओगे, तभी उत्थान होगा। नहीं तो नीचे गिरते जाओगे। हर क्षण देखो, जो मैं अभी कर रहा हूं, मन से, मन में पाश में बांधा हुआ इसलिए कर रहा हूं कि जो करना चाहिए वो कर। मन जीते सुख पाइए, मन हारे दुख भार, विवेक दीप जब जगमगाए, कुंडलिनी का हो उद्धार। कुंडलिनी जागृत होती है उससे, अंदर दीपक जगमगाते हैं, विवेक जागना शुरू होता है, मन शांत हो जाता है। मन को जीतो मित्र बनाओ, वरना शत्रु बन दुख बढ़ाओ। मन को जीतो मित्र बनाओ, आत्मा का साथी मन ही बने, जो साध ले वो सुख में रहे। कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी मतलब है आपके अंदर का जो दीपक है ना, वो जागृत होता है। मन जीते सुख पाइए, मन हारे दुख बार। तो बहुत सिंपल है कि आपकी आध्यात्मिक जागरूकता सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ इस पूरे के पूरे 5 एलिमेंट्स के कनेक्शन को, उसके जो कनेक्शन को कंट्रोल में लाने की, और किसी की नहीं। इसको कंट्रोल में, कंप्लीट कंट्रोल में लाने की है। और जब आप ओनर बनते हो इस पूरे सिस्टम का, तो आपके अंदर से वो जागृत होता है, आपके हर चक्र जागृत होते हैं। तब जो गंगा का अनुभव होता है ना, वो गंगा आपके सहस्त्र से बाहर निकलती है, बहती है कंप्लीट। ओके, सो दैट्स व्हाट इज श्लोक 5 and 6. If any questions, let's take up some questions. रोहित जी नमस्कार। तो मैं नमस्कार। थोड़ा देश के बाहर था तो थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग थी। नो प्रॉब्लम। तो आपने काफी अच्छा रेस किया ये पॉइंट, जो कि 5 और 6 तो मुझे लगता है कि कोर है। तो प्रश्न ये है कि क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड रहा हूँ, तो जबकि खुद बहुत अनएजुकेटेड हूँ, रियलाइज करता हूँ विवेक मेरा नाम है पर अविवेकी हूँ। विवेक का कभी काम ही नहीं लिया। राइट, वो सोया ही रहा, जो सब कुछ था, जो माइंड था उसका जो मर्जी आया करता रहा, इंद्रियां जो चाहे कराती रही। तो प्रभु ये किस उम्र से अपन ये कह सकते हैं कि बच्चों को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने शायद कहीं ऐसा कहा भी है, हो सकता है आप करेक्ट करना मैं गलत बोल रहा हूँ, कि सारी एजुकेशन इसी चीज पे है कि बेसिकली आपका मन आपके कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये तो मतलब एक जिंदगी भर की लड़ाई होती है एक ह्यूमन की खुद से। राइट। तो मैं ये जानना चाहता था बच्चे किस लेवल पे रेडी होते हैं जब उनको इन सब चीजों का भान दिया जा सकता है, क्योंकि हमारा तो दिमाग खुद ही बच्चे वाला, और हम एक्चुअली आपने बोला ना पहले खुद को कंट्रोल करो, पहले अपने माइंड फिर दूसरे के माइंड को कंट्रोल करो, आपको हक ही नहीं है। और जो हमारे सारे टीचर्स प्रिंसिपल्स खुद ओनर जो स्कूल चला रहे होते हैं उनको तो खुद ही माइंड कंट्रोल पे नहीं है। करेक्ट। कैसे वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और क्या तो चल रहा होता है सारी एजुकेशन में, एक मतलब। बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठा दिया, बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। हम्म। आज हम जाते हैं अहमदाबाद में एक, मैंने वो हम्म। जाना, तो सबसे पहले तो सफाई करनी पड़ी। 2 साल की सफाई थी, पूरी हम्म। सफाई। वो सफाई आज तक खत्म नहीं हुई, अब तक सफाई चल रही है। हम्म। सफाई करते करते हुआ क्या, जो लोग नहीं समझे ना, हम्म। तो अपने आप छट गए। हम्म। कि मैं तो समझने वाला था नहीं, हम्म। प्रॉफिट तो मुझको चाहिए ही नहीं। हम्म। लोग कहाँ पकड़ते हैं, प्रॉफिट पे पकड़ लेते हैं, हम्म। रिजल्ट पकड़ लेते हैं। मैंने कहा ना तो मुझे रिजल्ट चाहिए, ना तो मुझे हम्म। प्रॉफिट। तो पहले तो हम्म। मैंने चेंज किया स्कूल का, उनका आत्मदीपो भव। हम्म। फिर हम्म। टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि हम्म। आपको पढ़ाना नहीं है, हम्म। पढ़ाना नहीं है, आपको हम्म। बच्चे ताकि वो पढ़ ले। हम्म। अब पढ़ाने और बनाने हम्म। में बहुत फर्क है। हम्म। बनाने की यात्रा कब से शुरू होती है?
कब से होती है? पैदा होते ही होती है। हम्म। तो बनने की यात्रा तो शुरू हो ही गई है, आप कुछ भी करते हो उससे आप बनते हो। हम्म। तो आपके जन्म लेते ही पहली जो बर्प लेते हो वो बनते हो। हम्म। अब आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, हम्म। वो क्वेश्चन है कि हम तो खुद ही नहीं बने, हम बच्चों को क्या बनाएंगे? सही बात है, आज तक नहीं बन पाए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, गलत है ही नहीं। लेकिन अगर ये रियलाइज भी हो गया ना कि मैं बना नहीं हुआ हूं, हम्म। बना नहीं हुआ हूं, हम्म। आप बच्चों को सही दिशा दे दोगे। हम्म। लेकिन ये रियलाइज भी नहीं होता ना कि बना नहीं हुआ हूं, क्या सिखाते हैं? बड़ों की बात मानो। हम्म। मेरी तो मेरी बेटी बोली कि अब मुझे समझ में आ गया, आई शुड लिसन टू माई पेरेंट्स। हम्म। मैंने उसको पता क्या बोला? डोंट। हम्म। 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 बिकॉज यू डोंट नो वॉट वी डोंट नो। हम्म। यू कैन डिस्कस विद अस, हम्म। लिसन टू योर सेल्फ, हम्म। डू वॉट यू थिंक इज राइट, बिकॉज वी मे नॉट नो वॉट इज राइट। हम्म। और आज के पेरेंट्स को, आज के टीचर्स को नहीं पता है, एक्चुअली बिल्कुल क्लियर है, नहीं पता है। कब पता चलता है जनरेशन्स में क्या फर्क है? एक ही चीज कॉमन है अक्रॉस ऑल जनरेशन्स, चाहे कोई भी जनरेशन हो, एक ही चीज कॉमन है। और वो कॉमन है कि क्या मैं अंदर से शून्य हो रहा हूं? अगर हम्म। अंदर से शून्य हो रहा हूं ना, हम्म। अगर मैं अंदर से शून्य हो रहा हूं, तो आप किसी भी जनरेशन को हैंडल कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप घुल जाओगे ना उधर। हम्म। ऐसे ही घुलोगे, उस सबसे सोचना शुरू करोगे। तो हम्म। यात्रा बच्चों की जन्म लेते ही होती है। अब क्या हम्म। बताओ बचपन में? हम्म। बचपन में आपको सिर्फ दो ही चीजें सिखानी है, बाकी चीजें वो सीख लेते हैं अपने हिसाब। हम्म। सेल्फलेस वर्क, अनकंडीशनल लव, हम्म। बस। अब ये दो स्टेटमेंट सिखा दिया, हम्म। के बाद में वो कुछ भी एक्शन कर रहा है, उसको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, कि ये सेल्फलेस था कि सेल्फिश था। हम्म। सेल्फिश था तो गलत है, पाप है, अधर्म है। हो सकता है हम्म। आपके सामने वो क्वेश्चन बोले कि अरे ये तो एग्जाम का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। हम्म। क्या मतलब हुआ? कोई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होना ही नहीं चाहिए। तो गलत नहीं बोल हम्म। रहा, सही बोल रहे हैं वो। हम्म। गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन फिर क्यों है? फिर वो अभिव्यक्ति समझानी पड़ेगी क्यों है ये। वो आपने स्टोरी सुनी है, हम्म। आई एम बिकॉज वी आर? एक नहीं मैंने। अफ्रीकन हम्म। ट्राइब में एक यूएस में एक फोटोग्राफर गया। हम्म। तो उसने क्या बोला कि अ, अभी इतने सारे बच्चे हैं मेरे पास, देवर अराउंड 15 चिल्ड्रन, एंड ही वांट टू डू वन एक्सपेरिमेंट, ही वांट टू प्ले विद देम, खेल रहा था। कहते हैं हम्म। एक्सपेरिमेंट करते हैं खेलते खेलते। उसने क्या, उसके पास 15 चॉकलेट्स थी, उसने 15 हम्म। चॉकलेट एक तरफ रखी और बच्चों को हम्म। बोला कि जो फर्स्ट आएगा उसको सब चॉकलेट मिल जाएगी। हम्म। तो उसने सबकी रेस लगाई, गेट सेट गो बोला, तो सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पहुंच गए, और सबने एक एक। हम्म। हम्म। सरप्राइज हो गया। उसने जाके उससे हम्म। ऐसा क्यों किया? If you would have हम्म। you were faster, I could see you were faster. You were waiting for others to come and going together, holding हम्म। hand. This guy was pulling you back. हम्म। तो उन्होंने उसने वर्ड बोला उबुंतु, UBUNTU, उबुंतु। उबुंतु इन हम्म। मीन्स आई एम बिकॉज वी आर। अच्छा। यस। हम्म। तो सेल्फलेस एक्शंस, सेल्फलेस एक्टिविटीज, अनकंडीशनल लव, ये दोनों चीजें अगर मैंने अपने किसी अपने जीवन के फ्रेमवर्क में डाल दी, अपने हम्म। फाउंडेशनल फाउंडेशंस में डाल दी, तो हम्म। ऑटोमेटिकली आप हर क्वेश्चन पे इसी की कसौटी पे चेक करो बस। हम्म। अब फिर वहां विवेक है। विवेक हम्म। मतलब अबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन इटर्नल एंड नॉन इटर्नल। मैं हम्म। इटर्नल और नॉन इटर्नल में डिफरेंशिएट करता हूं कि नहीं करता हूं? हम्म। क्या मैं किसी को, इटर्नल मतलब जो शाश्वत है, नॉन इटर्नल मतलब जो शाश्वत नहीं है, हम्म।
स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन भी यहीं से आता है, धर्म अधर्म भी यहीं से आता है, सेल्फिश सेल्फ हम्म। यहीं से आता है। हम्म। जब आप अपने हर एक्शन में इसको चेक करते हो तो ऑटोमेटिकली आप विवेक रूप से आगे बढ़ते रहते हम्म। हो। यही सिखाना है बच्चों को, उसके ऊपर कुछ दिखाना नहीं है, बाकी तो वो सीख लेते हैं, आपको सिखाना आता भी नहीं है वैसे। आप क्या सिखाओगे? हम्म। पर मैं ये कहना चाह रहा था रोज जी, जैसे ये जो अवेयरनेस होती है, ये जो वर्ड है, हम्म। यही तो सबसे बड़ी चीज ना। विवेक तो तब काम करता है जब आप अवेयर होते हो। हम्म। अब आप अवेयर ही नहीं होते हो खुद भी, और हम्म। बच्चे भी नहीं होते मोस्ट इंस्टेंस में। जैसे हम इस तरह के लेक्चर में तो सोच लेते हैं थोड़ा, फिर भी अवेयर हो जाते हैं, हम्म। या हम कुछ मेडिटेशन या मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो शायद थोड़े अवेयर होते हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस उतनी रहती नहीं है। करेक्ट है, और बात नहीं गायब हो जाती है, अभी निकलोगे तो भूल जाओगे सब कुछ। हाँ, तो ये अवेयरनेस कैसे हर क्षण में बढ़ाई जा सकती है, अपनी खैर प्रयास ही होगा। लेकिन मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि बच्चों के व्यू पॉइंट से, क्योंकि हमारे आसपास तो बच्चे रहते ही हैं ना, हम लोग घर में तो एज अ पावर होल्ड करते ही हैं भाई। कंपनीज में नहीं कर पाते तो घर में उनको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर की खुद भी भूख रहती है कि मेरी बात नहीं मान रहा। या कई बार हम लोग सही भी हो सकते हैं लेकिन कई हम्म। बार बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती है। तो हम्म। अवेयरनेस खुद के अंदर पहले कैसे जनरेट की जाए, और बच्चों में भी इस उम्र में कैसे बताया जाए कि उनमें भी जनरेट हो। बहुत सिंपल है, अगेन सिंपल है, मुश्किल नहीं हम्म। है। अवेयरनेस खुद के अंदर जनरेट कैसे करनी है? बार बार हम्म। ना अपने को डिटैच कर देना है। हम्म। अपने को डिटैच कर दो फ्रॉम द ओके सिचुएशन। डैड। प्रैक्टिस हम्म। करो। हम्म। प्रैक्टिस क्या करो, तो मैंने क्या किया था अपने लिए, बिकॉज वॉज लॉन्ग बैक बिफोर IIT ऑल्सो। हम्म। मैंने क्या किया, हम्म। मैंने ना अपने को मैं बोलना बंद कर दिया। ओके। मैंने बोला रोहित इज ड्रिंकिंग वाटर। हम्म। पढ़ाई कर रहा है, और ये जेई की प्रिपरेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तब हाँ। आप अकेले ही होते हो ना मोस्टली। हाँ सही बात है। तो रोहित पढ़ रहा है, रोहित खाना खा रहा है, रोहित खेलने हाँ। गया। और जब ये मैंने हम्म। बार 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 किया ना, अब ये हम्म। इतने कोई आपको तो ध्यान, बिकॉज आपने सगन में होते हैं, माँ बाप बोलते ठीक है पढ़ रहा है पढ़ने दे, तो हम्म। आप पे जजमेंट्स इतनी नहीं होती हैं। हम्म। इट वॉज ईजी एट दैट टाइम। हम्म। ये बात तो क्या आप एकदम अब IIT में घुस गए तो उस दिन तो फिर आपको सभी देखना शुरू कर देते हैं ना, कि फिर आप एकदम हम्म। कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोग कैसा सोच रहे हैं मेरे बारे में। फिर बाहर हम्म। और सोचना शुरू करते हैं। तो उस समय क्या हुआ, ये बचपन में करना बहुत ईजी है। हम्म। जब आप खुद को अपने इस नाम से अलग करते हो ना, हम्म। खुद को पहचानना शुरू करते हो, हम्म। हम्म। इसको बोलते हैं साक्षी हो जाना। अब गॉट इट। देखो, हर चीज हम्म। हर चीज को देखना शुरू करोगे तो हर चीज को देखोगे। और अभी हम्म। धीरे धीरे ये ध्यान सघन होगा, ये एक्चुअल मेडिटेशन ये है, बाकी तो बैठ के मेडिटेशन करना तो पॉसिबल ही नहीं है आज। हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। वर्ष नंबर 1 और 2 में तो यही बोला था श्री कृष्ण ने कि ध्यान व्यान करने का तेरी कैपेसिटी ही नहीं है। क्यों? हम्म। मन है, बैठेगा तो चित्त कहीं और चला जाएगा, हम्म। हम्म। मेडिटेशन तो होगी नहीं। तो अब हम्म। कैसे करूं? कर्म करते समय खुद को कर्म से अलग कर दो। हम्म। हम्म। तो ये मैंने नहीं किया, ये ये मेरे थ्रू हुआ। हम्म। इतना भी करना शुरू किया ना कि ये मैंने नहीं किया। हम्म। आज जैसे मॉर्निंग में ना, कल शाम को कल शाम को मेरे को ना मेरे कुछ कुछ इशू हो गया मेरी कंपनी के अंदर। हम्म। हो गया उधर। कहा सुबह कब कौन करेगा भगवत गीता, मन ही नहीं कर रहा था। हम्म। मेरा मन नहीं कर रहा था। हम्म। अभी स्वतंत्रता तो मेरी है ना, मन की स्वतंत्रता क्यों है, मैं उसका नहीं बनूंगा। मन नहीं कर रहा हम्म। है। हम्म। मेरा मन नहीं कर रहा है, बार बार आपके शब्द ही होते, मेरा मन नहीं कर रहा है। मन तो एक ही पार्ट है 5 में से। हम्म। बुद्धि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बुद्धि को आत्मा ने बोला था वो करना है। मन नहीं कर, हम्म। क्या कल सुबह क्या करेगा, सोचेगा उसके बारे में? वैसे भी कुछ नहीं करेगा। हम्म। हम्म। तो आपको खुद को मालिक बनना है, ओनर बनना है और मूव करना है। हम्म। पार्क करना आना चाहिए। अवे हम्म। और ये बच्चों में सिखाया ना, अरे आप समझोगे नहीं, माई सन एट 11 years of 12, सॉरी 13 years of age, ही इज ए डिफरेंट जोन ओनली। हम्म। उसको मैंने क्योंकि 5 साल की उम्र से ये सिखाया। हम्म। और उस समय तो सीख जाते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं, मान जाते हैं आपको।
हम्म। अब हम्म। पूरा नहीं है क्योंकि अभी भी ब्रेक डाउन हो जाता है, हम्म। एनवायरनमेंट के चक्कर ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर रोने लग जाता है। लेकिन एक हम्म। मैं तुम पे पूरा सरेंडर्ड हूँ, बोलो। हम्म। हम्म। अब ये कहाँ से आता है? ये आता है जब वो देखता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो ये बोल नहीं रहा है, तो खुद भी यही करता है। हम्म। हम्म। माँ बाप क्या करते हैं बताते हैं, करते नहीं। हम्म। बच्चे हम्म। कानों से नहीं आंखों से सुनते हैं। हम्म। तो करना शुरू करो, थोड़ा सा साक्षी बनो, एक्शंस वैसे करो, ऑटोमेटिकली बच्चे भी करना शुरू कर गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देंगे। नमस्कार। धन्यवाद रोहित सर जी। मेरा प्रणाम कर। आवाज आ रहा है? आपका आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी एक प्रश्न है कि हमको सातत्य में रखने का है कोई भी चीज, कि आज हम संडे के दिन चुनते हैं, बाद में फिर अगले संडे कोई देखते हैं, और 1 घंटा हो गया कि तो अपने कर्म में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हमको वर्तमान में रहने का है, सातत्य में रहने का है, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सेवा दीजिए। धन्यवाद। आपको वर्तमान में रहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको जो कर रहे हो पूरा करो। हाँ हाँ हाँ। जब और वो जो और पूरा ना, तो ऑटोमेटिकली वर्तमान में ही रहते हो। और क्या है, एक साथ में पूरा मंडी बैठा है, पूरा बाजार हम्म। लगा है। मैं किधर ध्यान दूँ? इस पे ध्यान दूँ, उस पे ध्यान दूँ, या बच्चों पे ध्यान दूँ? या बच्चों का भी पूरा संस्कार हमने ही उसका बिगाड़ दिया है, हमने उनके ऊपर गलत आदत किया है। हम्म। तो आपको एक ही चीज करनी आनी चाहिए। जैसे अगर आप सब बच्चों के पास हो ना, जी तो पूरा बच्चों के साथ रहो। अपना पूरा प्रेजेंस उड़ेल दो वहां पर। देखो आपके अंदर बहुत शक्ति है। आप जहां होते हो, अगर वहां पूरा होते हो ना, तो आप जी एकजुट होके पूरा हो जाते हो। तो अगर आपने 10 मिनट भी बच्चों के साथ स्पेंड किया ना, उस पूर्णता से, उस पूरी तरीके से, 10 मिनट में, तो वो जी पूरे दिन के बराबर है। आपने खंडित स्पेंड किया 1 घंटा, खंडित यानी कि यहाँ मैसेज चल रहा है, वहां मैसेज चल रहा है, वहां पर व्हाट्सएप आ रहा है, फिर वहां से किसी की जी आवाज आ रही है, इधर टीवी चल रहा है, उधर बातें हो रही हैं, सडनली मोदी की स्पीच आ गई, यहाँ से साइड पे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर मेरी अपनी चिंताएं अलग हैं, वो बच्चा आपकी गोदी में बैठा लेकिन आप उसको देख भी नहीं रहे हो। बरोबर है। तो ये खंडित मनुष्य अगर पूरा दिन भी ऐसा बैठा रहे बच्चे के साथ, तो आप तो बोलो कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपको पूरा 10 मिनट दे दो, पूरा, सिर्फ और सिर्फ उसको। फोन बाहर, टीवी बंद, तुम और मैं बस। तो देखो, आपने इतना भी सिखा दिया बच्चों को पूरा पूरा करना, तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद। ओके। रोहित, एक्सलेंट सेशन। एंड एक्चुअली ये इतनी सारी चीजें इतनी इजी एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग वाली भी लग रही हैं कि जैसे हमेशा यही बोलते थे कि जो बोया है वो काटोगे, कर भला हो भला। हम्म। इवन आई फील अबाउट ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन इज कि जब आप बिल्कुल डिवोटेड होते हो तो ये सारी कंसंट्रेशंस आती ही नहीं है। जब आप ही का मन 100 जगह भटका हुआ होता है तो आपको कहीं से भी फुलफिलमेंट आती नहीं है। करेक्ट। तो लाइक ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, एज यू से, कि आंखों से देखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते। सपोज वी हैव हैबिट ऑफ गेटिंग अप वेरी अर्ली, स्लीपिंग अर्ली, सो वेर एवर माई किड्स आर, दे गेट अप अर्ली, स्लीप अर्ली। लाइफ का वो टाइम टेबल ही है, मेंटल क्लॉक ही है वैसे। या फिर जो सपोज दे हैव सीन, इनफैक्ट आई फील कि
अरे क्यों इतना काम कर रहे हो, मम्मी आपने भी किया था। मतलब करेक्ट। ये होती है कि लाइक आजकल के, अदरवाइज इफ व्हेन आई सी इन इंडिया, नहीं हुआ स्विगी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, they also have to do sometimes that, but then I see the timetable very very different from here. Here you have all the servants, and you are not, you don't have to do much there. They are doing a lot, but at the same time they are happy and satisfied because they know कि you did the same thing. So करेक्ट। nothing much. So जिनके साथ में वैसे नहीं हुआ है, I feel कि you have to come out from all the diversions and at least first focus within yourself. Once you know your own, then automatically it will fall, जैसे जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, तो वो बच्चों में भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, करना नहीं पड़ेगा. They will see the change in you. Less mobile, less TV, less distraction. एंड एज यू से कि मतलब वॉर की मूवी है भूल जाओ, या ये मुझसे वो नहीं होता. आई डोंट वांट टू सी, आई ऑलवेज स्टिक टू इट विद अनूप की माय चॉइस. आई डोंट वांट टू सी फाइट, आई डोंट वांट टू सी दिस और टू मच पॉलिटिकल. आई विल सी सम शांत शांत प्यारा प्यारा, जस्ट लीव इट इन मी. लाइक बिकॉज वो मेरे को तो ऐसे लगता है कि कहीं तो आपकी सबकॉन्शियस को डिस्टर्ब करता है, आपकी वाइब्रेशन को हिलाता है, या वट एवर इट इज. तो अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए तो पीसफुल, और लाइफ के लिए भी चाहिए तो पीसफुल. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम यू एंड लाइफ. थैंक यू, थैंक यू. यस महेश जी. नमस्कार सर. हेलो, मेरी आवाज आ नमस्कार. रही है? यस यस, आई कैन हियर. हाँ. मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा डाउट है जो कई दिनों से पहले से बना हुआ है. मैंने कई बार अंदर तक जाने की कोशिश की पर नहीं समझा ये हायरार्की कैसे है. आपने कहा कि संस्कार वृक्ष है और वृत्तियां इस पर लगे हुए फल है या बीज है. सॉरी. तो संस्कार से वृत्तियां बन रही हैं या फिर वृत्तियों से संस्कार बनेगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आप प्लीज क्लियर कर दीजिए. संस्कार से वृत्तियां बनती हैं, सिंपल है ना. बीज से वृक्ष बनता है. जी. वृक्ष पे क्या लगता है? फल. फल के अंदर फिर क्या? बीज. फल के अंदर फिर बीज. तो बीज से संस्कार बना, संस्कार से बीज बना. वृक्ष से, बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से बीज बना, और बहुत बीज बने उसी टाइप के जिसका एक बीज डाला था मैंने. उसी तरीके से वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, और संस्कार से बहुत सारी वैसी वृत्तियां बनती हैं. ओके. थैंक यू. Okay, thank you very much. It was a beautiful gift of divine time that you gave to me. Next week again we'll come with the further few sessions, few verses. How many I don't know, but maybe more than 2 or maybe 2. Thank you. Let's conclude today's program with a prayer. Thank you.